दीपावली पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, दीपावली मनाने का समय, दीपावली का अर्थ, दीपावली मनाने का कारण, दीपावली की तैयारियां, दीपावली का वर्णन, महत्व और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष बड़ी धूमधाम और उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन हर घर में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह त्योहार दीपों का पर्व होता है, इसीलिए बच्चे, बूढ़े और जवान सभी बहुत खुश होते हैं। इस दिन अंधेरी रात असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। फिर अगली हेडिंग दीपावली मनाने का समय। हिंदू महीने के अनुसार दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। अमावस्या की अंधेरी रात जलते हुए असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। अंग्रेजी महीनों में दीपावली 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच मनाई जाती है। फिर अगली हेडिंग है दीपावली का अर्थ। दीपावली, जिसे दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, भारत और दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। दीपावली संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप धन आवली। दीप का अर्थ होता है दीपक तथा आवली का अर्थ होता है श्रृंखला अथवा लाइन, जिसका मतलब हुआ दीपों की श्रृंखला अथवा दीपों की पंक्ति अथवा दीपों की लाइन। फिर अगली हेडिंग है दीपावली मनाने का कारण। दीपावली बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। इस दिन श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण को हराकर अयोध्या लौटे थे। भगवान के घर लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने घरों और पूरे शहर को घी के दियों से सजाया था। तब से दीपावली मनाई जाने लगी। कई लोगों का मानना है कि माता लक्ष्मी इस दिन उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। फिर अगली हेडिंग है दीपावली की तैयारियां। दीपावली की तैयारियां दिवाली के कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। लोग अपने घरों की साफ सफाई व रंगाई पुताई करने में जुट जाते हैं। ऐसी मान्यता है साफ सुथरे घरों में दीपावली के दिन माता लक्ष्मी आती हैं तथा अपना आशीर्वाद देकर सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करती हैं। दीपावली के नजदीक आते ही लोग अपने घरों को दीपक तथा तरह तरह के झालर लाइट से सजाना शुरू कर देते हैं। व्यापारी और दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को सजाते हैं। बाजारों में खूब रौनक देखने को मिलती है, क्योंकि लोग खरीदारी करने बाजार जाते हैं और ढेर सारी मिठाइयाँ व पटाखे खरीदते हैं तथा भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियाँ खरीदकर घर में लाते हैं। फिर अगली हेडिंग है दीपावली का वर्णन, यानी दीपावली कैसे मनाते हैं। तो दीपावली का त्योहार लगभग 5 दिनों का होता है। धनतेरस से भाई दूज तक यह त्योहार चलता है। पहले दिन धनतेरस होता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी से लेकर अन्य चीजों की खरीदारी की जाती है। दीपावली का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। कुछ लोग इस दिन को छोटी दिवाली के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना शुभ माना जाता है। तीसरा दिन दीपावली त्योहार का मुख्य दिन होता है। इसी दिन अमावस्या होती है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन घरों को दिए, मोमबत्ती और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। लोग इस अवसर पर नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयाँ आदि खरीदते हैं। बच्चे अपनी इच्छानुसार बम, फुलझड़ी तथा अन्य पटाखे खरीदते हैं और शाम को फुलझड़ी पटाखे छोड़े जाते हैं। चौथा दिन गोवर्धन पूजा का होता है, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से हुई मूसलाधार वर्षा से लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया था।
दीपावली के त्योहार के आखिरी दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। फिर अगली हेडिंग है दीपावली का महत्व। दिवाली एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तब समुद्र मंथन से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी, जिनमें से एक माता लक्ष्मी भी थी। मान्यता है कि कार्तिक मास की अमावस्या को माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से सुख, समृद्धि, धन, यश और वैभव सभी की प्राप्ति होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दीपावली सिर्फ रोशनी का नहीं बल्कि आपसी प्रेम का त्योहार भी है। यह परिवारों को एक साथ लाती है और खुशियां फैलाती है। अगली हेडिंग है दीपावली से जुड़ी कुरीतियां। तो दीपावली जैसे धार्मिक महत्व वाले पर्व पर भी कुछ असामाजिक तत्व अपनी बुरी आदत जैसे शराब का सेवन करना, जुआ खेलना, टोना टोटका करना और पटाखों को गलत तरीके से इस्तेमाल करके इसे खराब करने में जुटे रहते हैं। अगर समाज में दीपावली के दिन इन कुरीतियों को दूर त्याग दिया जाए तो दिवाली अथवा दीपावली का पर्व वास्तव में शुभ दीपावली हो जाएगा। फिर अगली हेडिंग है दिवाली में पटाखों का महत्व। दीपावली को रोशनी का त्योहार कहा जाता है। इस दिन लोग मिट्टी के बने दीपक जलाते हैं और अपने घरों को विभिन्न रंगों की रोशनी से सजाते हैं, जिसे देखकर कोई भी मंत्र मुग्ध हो जाता है। इस पर्व में बच्चों को पटाखे जलाने पर बहुत अच्छा लगता है। बच्चे विभिन्न तरह के आतिशबाजी जैसे फुलझड़ियां, रॉकेट, फव्वारे, चक्री आदि जलाना बहुत पसंद करते हैं। फिर अंतिम हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे दीपावली अथवा दिवाली स्वयं के अंदर के अंधकार को मिटाकर समूचे संसार को प्रकाशमय बनाने का त्योहार है। हमें इस बात को समझना होगा कि दीपावली के त्योहार का अर्थ दीप, प्रेम तथा सुख समृद्धि से है। दीपावली अथवा दिवाली का त्योहार हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दीपावली अथवा दिवाली का त्योहार सांस्कृतिक और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। इस त्योहार के कारण लोगों में आज भी सामाजिक एकता बनी हुई है। हिंदी साहित्यकार गोपाल दास नीरज ने भी कहा है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। इसीलिए दीपावली अथवा दिवाली पर प्रेम और सौहार्द को बढ़ावा देने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।